है। और अगर ऐसे कोई ब्रांडिशिंग किया जा रहा है जिनके पास लाइसेंसी वेपन है तो उनको भी हम लोगों ने नोटिस इशू करके मेरे जिला पदाधिकारी के द्वारा निरंतर जो नज़र है वह बना के रखी जा रही, जो पूरा क्षेत्र है उसका भ्रष्टाचार करने वाली घटना है। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया था और इट वाज नॉट लाइक ए नॉर्मल केस। इस कारण से हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन अच्छे से किया। सभी वरीय पदाधिकारी बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से टॉप 10 की जो सूची है वो हम लोगों ने बनाई थी, जिसको पीएचयू के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। उसमें कुल 10 अभियुक्त थे, 10 में से 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोगों ने लगभग 3 से 4 महीने के अंदर उन्हें सरेंडर किया। और चाहे उनकी आपको जो इनकाउंटर हुआ, 5 डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है, उसका सर क्या? पुलिस सर्विस है, उसका एक अलग ही महत्व हमेशा। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम मौजूद हैं जम्मू में और हमारे चैनल पे पहली बार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू के युवा तेज तर्रार IPS डॉक्टर शौर्य सुमन सर। तो आइए कुछ सवालों के साथ सीधे हम सर से जुड़ते हैं। सबसे पहले सर, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल है सर कि IPS बनने से पहले आप डॉक्टर के रूप में मुंबई में सेवा दे रहे थे, तो फिर डॉक्टर से IPS बनने की क्या कहानी है? देखिए, जो हमारा आपको बैकग्राउंड है वो बिहार एंड झारखंड की जो सोसाइटी है उसमें जो पुलिस सर्विस है उसका एक अलग ही महत्व हमेशा से रहा है। और क्योंकि हम लोग पढ़ने में पहले से तेज थे तो जो मैथ्स और साइंस का हमेशा जो एक समझ लीजिए कि ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से मेडिकल मैंने चुना और MBBS कर लिया। लेकिन हमेशा से कसक थी कि सिविल सर्विसेज दिया जाए और पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया जाए। तो उसी के तहत एग्ज़ाम दिया और मेहनत और लगन से और भगवान की कृपा थी कि हम लोगों का कि मेरा आपको इसमें सिलेक्शन हो गया। जम्मू में सर लगभग 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ, कैसा अनुभव रहा? देखिए, अभी तक तो जितनी भी चुनौतियां आई हैं उनका अच्छे तरीके से सामना किया है और जितने भी अपराध की घटनाएं रही हैं उनका सफल उद्भेदन किया है। जो पुलिस के कार्यशैली है उसको भी इम्प्रूव करने का कार्य किया है। विधि व्यवस्था संधारण में अच्छा कार्य किया गया है और एज ए टीम वर्क जमुई पुलिस ने बेहतर काम करने का प्रयास किया है। AGSP ये आपका पहला कार्यकाल है, इसी दौरान जो है आपको 5 डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है, उसका सर क्या? देखिए, नक्सल विरोधी अभियान में जो CAPF की यहाँ पे बटालियन और कंपनी हैं उसमें SSB और CRPF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिहार पुलिस की STF भी यहाँ पे आपको प्रतिनिधित्व है और जो SP ऑप्स हैं और जो संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और जो SHO हैं सब ने मिलकर एक टीम वर्क के तहत इस पे कार्य किया है। और जो नक्सल ने सरेंडर किया और चाहे उनकी आपको जो इनकाउंटर हुआ उन सब में सफलताएं प्राप्त हुई, जिसका नतीजा है कि आपको अभी जो नक्सल की गतिविधियां हैं उनमें काफी हद तक अंकुश लगा और हम लोग निरंतर एरिया डोमिनेशन, ROPs और जो पेट्रोलिंग है और ऑपरेशंस हैं डिफरेंट स्तर पे कंपनीज के, बटालियंस के और जो दूसरे स्टेट हैं झारखंड से सटे हुए जो आपको उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के साथ हम लोग ज्वाइंट ऑप्स करते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये अच्छा कार्य नक्सल के क्षेत्र में किया गया और जिस कारण से जो ये पुरस्कार है ये सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मेरी टीम के अन्य सदस्य हैं उनको भी दिया गया। जम्मू को अपराध मुक्त बनाने के लिए जो सर आप अभियान चला है उसमें से एक सवाल है जो जम्मू की जनता के मन में है कि जम्मू के टॉप 10 अपराधी में से अब तक कितने अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं? देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से टॉप 10 की जो सूची है वो हम लोगों ने बनाई थी, जिसको पीएचयू के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। उसमें कुल 10 अभियुक्त थे, 10 में से 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोगों ने लगभग 3 से 4 महीने के अंदर कर ली थी। सभी काफी कुख्यात अपराधकर्मी थे। पूर्व में भी हम लोगों ने ऐसे कुख्यात अपराधकर्मी को जेल भेजा था और अभी भी अन्य और 10 अभियुक्त थे, उसमें भी हम लोगों ने लगभग 5 से 6 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। या तो उन लोगों के विरुद्ध छापेमारी करके जो टीम गई आपको विभिन्न राज्यों में गई और वहां पे जाके उसका नतीजा यह निकला कि यहाँ पे आके लोगों ने सरेंडर कर दिया। और भी जो अपराध के विरुद्ध कार्य है वो हम लोग कर रहे हैं और जितने भी ये टॉप 10 के अपराधी थे उनको अभी हम लोग निरंतर ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रायल के थ्रू भी इनको हम लोग एविडेंस कलेक्ट करके इन पे चार्जशीट करते हुए इनको इनके विरुद्ध जो सफल विचारण है वह कराएं। एक सवाल है सर कि सोशल मीडिया पे जब से बिहार पुलिस आई है, ऐसे में सोशल मीडिया से पब्लिक और पुलिस के बीच जो जुड़ाव जो है वो आसान हो गया है, इसमें क्राइम नियंत्रण में कितना फर्क पड़ा है इससे? देखिए, सोशल मीडिया सेल का जो निर्माण है वह बिहार पुलिस मुख्यालय में भी किया गया है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी हमारे यहाँ किया गया है। सोशल मीडिया सेल प्रभारी भी हैं। चुनाव के मद्देनजर भी एक सोशल मीडिया सेल इंचार्ज को प्रतिनियुक्त किया गया है
और निरंतर हम लोग, क्योंकि जमुई जिला आपको थोड़ा कम्युनल सेंसिटिव का इतिहास रहा है इसका, इस कारण से हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि जो भी फेसबुक हो गया या कोई न्यूज़ आ गए, कोई फेक न्यूज़ आ रहा है, कोई रूमर्स आ रहा है, कोई व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड मैसेजेस हैं, हम सभी पे हम लोग प्रयास करते हैं कि एक नज़र बना के रखें और उसी की तरह निरंतर कार्रवाई करते रहें। सामाजिक स्तर पे भी लोग हैं उनको समझाएं बुझाएं, और जो अन्य धार्मिक संगठन हैं उनसे भी हम लोग बातचीत का जो डोर है वो हमेशा खुला रखते हैं। और इसी के तहत हम लोग प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया से जो भी उत्पन्न होने वाली विधि व्यवस्था है उस पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। और जहाँ तक अपराध की बात है, कई बार जो वेपन फ्लैशिंग का आप लोग फेसबुक के जरिए या अन्य में जो जितने भी हम लोग को सूचनाएं आती हैं उसके पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, और कई बार वेपन की रिकवरी भी की गई है। और अगर ऐसे कोई ब्रांडिशिंग किया जा रहा है जिनके पास लाइसेंसी वेपन है तो उनको भी हम लोगों ने नोटिस इशू करके थाने पे बुलाया है और उन पे जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए जिला पदाधिकारी को भी लेटर लिखा है। और सर, एक कुछ दिनों पहले माननीय न्यायालय के द्वारा एक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन सजा मिला है। कहा जा रहा है कि जो इसमें जानकारी का है कि जो केस का व्यक्तिगत रूप से जो है आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और काफ़ी सारे साक्ष्य जो है वो जुटाए थे इस पे सर। देखिए, जैसा कि पूर्व में जो पत्रकार बंधु उन लोगों को मैंने इस पे ब्रीफ किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस था क्योंकि एक जघन्य अपराध है। एक मासूम बच्ची, 2 साल की बच्ची के साथ यह रेप और हत्या की जो घटना थी यह हुई थी, यह समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया था और इट वाज नॉट लाइक ए नॉर्मल केस। इस कारण से हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन अच्छे से किया। सभी वरीय पदाधिकारी भी इसमें लगे हुए थे। उस समय के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो थे उनको भी इसमें मेरे द्वारा लगाया गया था। हम लोगों ने सही तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और जो एफएसएल में आपको डीएनए जांच के लिए भेजा, जिसका सफल मैच भी हुआ, और उसी का नतीजा था कि माननीय न्यायालय से हम लोगों ने अनुरोध किया और त्वरित विचारण कराते हुए इस केस को मात्र 9 महीने में हम लोगों ने जो ट्रायल था उसको कंप्लीट करा लिया। चलिए, अब हम सर अंतिम सवाल आपसे लेंगे सर कि जमुई लोकसभा को लेकर जो है चुनाव को लेकर जमुई पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए, मेरे और जिला पदाधिकारी के द्वारा निरंतर जो नज़र है वह बना के रखी जा रही। जो पूरा क्षेत्र है उसका भ्रमण किया गया है और सीएपीएफ का भी पेट्रोलिंग आपको फर्स्ट वीक मार्च से 1 तारीख को से यहाँ पे चालू हो जाएगा। हर जगह एरिया डोमिनेशन कराया जाएगा और जितने भी नक्सल बूथ्स हैं उनका भी हम लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे। जो क्रिटिकल बूथ से जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है चल रही है उस पर भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर के साथ जाएंगे और थानों में भी जो थाना इंचार्ज हैं और आज हमने जो चौकीदार है इन सबको भी ब्रीफिंग आपको कर दी है कि किस तरह से चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कराना है। जो भी अपराधी तत्व हैं, जो भी उपद्रवी हैं, उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई, 110 की कार्रवाई और 116(3) में उनको जो बाउंड डाउन कराने का कार्रवाई है, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सीसीए 3 के संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। आर्म्स का जो डिपोजिशन है और आर्म्स वेरिफिकेशन उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और भी अन्य तमाम चीज़ें हैं जिसके हम लोग एक प्लान तरीके से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव आएगा उसमें हम लोग अच्छा कार्य करेंगे और शांतिपूर्वक कार्य करेंगे और लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके वोटिंग करें। थैंक यू सर अपना कीमती समय लेने के लिए। तो आपने देखा कि सर जो है बेबाकी तरीके से और सवाल का जो है जवाब दे रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।